भारत दर्शन, भारत की कहानियां, भारत की आवाज प्रस्तुत करते हैं। ये भारत सिर्फ एक भूमि नहीं, ये एक चेतना है। यहाँ नदियां बोलती थी और नारी सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, ज्ञान देने वाली शक्ति थी। वैदिक काल की नारी ऋषि के समक्ष भी सिर झुकाने वाली नहीं, सवाल करने वाली थी। गर्गी थी, मैत्रेयी थी और एक थी अपाला, जिसकी कहानी शायद लिखी गई पर पढ़ी नहीं गई। क्या शरीर की पीड़ा आत्मा की शक्ति से बड़ी होती है? ऋषि कुशास्वा अपाला को छोड़कर चले गए, पर क्यों? सच जानना है तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो आगे है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक जागृति है। सोमराज क्या है और अपाला ने इसको कैसे पाया? जहां ज्ञान सिर्फ किताब नहीं होता, वहां होता है गुरु और शिष्य का जीवन। ये वही भूमि है जहां सृष्टि की जमदात्री सृष्टि के रहस्यों पर प्रश्न करती है। ध्यान सिर्फ सुनने से नहीं, अनुभव से मिलता है। यह है ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न वेदों के ज्ञानी ऋषि अत्रि। ये है ऋषि अत्रि की धर्मपत्नी सती अनसुईया, जिन्होंने त्रिदेवों को भी शिशु रूप में प्राप्त होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी सोम के रूप में, विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में और शिव जी दुर्वासा के रूप में अनसुईया जी की कोख से जन्म लिया। एक कन्या को जन्म दिया, नाम था अपाला। बच्चे के जन्म की खुशी नहीं, चिंता क्यों है? स्वामी, मेरी बेटी के शरीर पर यह निशान कैसा? कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? नहीं प्रिय, चिंता और मन को विचलित मत करो। यही रूप इसके ज्ञान और अनुसंधान का कारण बनेगा। जिस घर में कन्या नहीं होती, वो घर अधूरा होता है। प्रातः कन्या के दर्शन मात्रा से पूरा दिन शुभ और मांगलिक हो जाता है। ज्ञान हर किसी को सुनाई देता है, पर जिज्ञासा सिर्फ कुछ ही को दिखती है। बाछो, जो ज्ञात नहीं उसको जानने की जिज्ञासा ही ज्ञान है। लेकिन जब ज्ञान लोभ और महाकांक्षा बन जाता है, तो वही ज्ञान अज्ञान बन जाता है, और यही अज्ञान देश समाज सभी के विनाश का कारण बनता है। आज की परिचर्चा यहीं विश्राम देते हैं। प्रणाम गुरुदेव। यहीं किसी कोने में एक बेज तरुणाई ले रहा था। ध्यान किए प्रकाश में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ सोचते भी हैं। अपाला के लिए वेद सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हर शब्द के पीछे का कारण ढूंढती थी। उसकी जिज्ञासा वनस्पतियों तक पहुंच चुकी थी। पुत्री अपाला, क्या खोज रही हो इन वनस्पतियों में? पिताजी, ये वृक्ष, वनस्पतियाँ, पौधे, कौन इनका निर्माण और विकास करता है? चेतना रूपी परमात्मा और पृथ्वी, जल, अग्नि अर्थात सूर्य, वायु और आकाश। पिताजी, कल आप माँ को महामृत्युंजय मंत्र समझा रहे थे, थोड़ा समझ में आया, पर पूरा बताइए ना। 3 गुण, राजोगुण, तमोगुण और सत्वागुण, इन्हें नियंत्रण में लाने वाला योगीद शिवमय हो जाता है। वो अपनी कर्म सुगंध से सबको पुष्ट करता है और सब कुछ परोपकार में अर्पित कर देता है। उस वृक्ष को देखो, क्या वो अपनी लकड़ी, पत्ते, फल, फूल स्वयं के लिए रखता है? नहीं पिताजी। देखा, अपने कर्म का फल भी समय आने पर बिना मोह के त्याग देता है। यही महामृत्युंजय मंत्र का मूल तत्व है। आओ पुत्री, आश्रम चलें, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। चलिए पिताजी। ये वही अपाला थी जो ज्ञान को पूजा बनाकर जीती थी।
वेदों को ईश्वर की वाणी कहते हैं, लेकिन इनके मंत्रों को तो ऋषियों ने रचा है। ईश्वर बोलता नहीं पुत्री, वो अपने गुणों को जगत के कण कण में प्रकट करता है। ऋषि उन संदेशों को देखता, अनुभव करता है, और इसलिए वो स्वयं को रचयिता नहीं, दृष्टा कहता है। ऋषि उसी ईश्वर की वाणी को जन भाषा में लोगों को बताता है वेदों के माध्यम ये से। मंत्रा क्या है पिताजी? मंत्रा शब्द नहीं, ध्वनि तरंगों की ऊर्जा है जो आत्मा को सूक्ष्म जगत से जोड़ती है। क्या ज्ञान पर सभी का अधिकार है? अधिकार सबका है, पर गुरु आवश्यक है। वही निर्धारण करता है कौन किस ज्ञान के योग्य है। इसी प्रश्न जिज्ञासा ने अपाला को वेदों की विदुषी बना दिया। प्रिय, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? स्वामी, मेरी पुत्री विदुषी है, पर उसके कुष्ठ रोग के कारण कोई विवाह को तैयार नहीं। देवी, मैं भी विवाह के प्रति चिंतित हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। चिंता मत करो देवी, ईश्वर पर विश्वास रखो। एक दिन अपाला का भाग्य कुशाफ्स के रूप में आश्रम में आगमन हुआ। उसने सिर्फ सौंदर्यता नहीं देखा, उसने तेज, विद्या और मर्यादा को पहचाना। कुशास्व का आपके चरणों में वंदन स्वीकार करे ऋषिवार। ऋषिवार, अपाला की विद्या और शुद्धता ने मुझे मुक्त कर दिया है। हे वेद पुरुष, मैं उसे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री को कुष्ठ रोग है। इस सत्य को जानने के बाद भी क्या यह संबंध स्वीकार होगा? हाँ ऋषिवार, मैं इस सत्य के साथ भी अपाला को अपनाऊंगा। इस अग्नि के साक्षी में सिर्फ दो शरीर नहीं, दो किस्मतें बंधी। विवाह के कुछ सालों के बाद अपाला का कुष्ठ रोग पूरे शरीर में फैलने लगा और कुशश्वा धीरे धीरे अपाला से दूर होते गए। कभी कभी त्याग शब्द में नहीं होता, बस नजर हटा लेने से हो जाता है। ना दांत, ना शिकायत, सिर्फ एक अनकही दूरी। जब पति पत्नी को स्पर्श से पहले नजरों से त्याग देता है तो पीड़ा शब्द नहीं मांगती। वो उसकी पत्नी थी, पर उसके व्यवहार में वो बस एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ स्वामी। स्वामी, मैं आपको और कष्ट नहीं देना चाहती। मुझे पिता के घर जाने की अनुमति प्रदान करें। स्वामी की उपेक्षा, मुझे पिताजी के घर चले जाना चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ? रोवो मत पुत्री, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। पुत्री, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी शक्ति है। पुत्री, तुम्हें उसी ज्ञान को अपना संबल बनाकर आगे बढ़ना होगा। पुत्री, विद्या हमें साथ रहती है, उसे कोई बात नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। जरूरी है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है। अपला की असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। जब समाज ने शरीर को देखा, अपाला ने चेतना को चुना। पुत्री, ये रोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। ज्ञान के शब्द तो सामने हैं, पर मेरी पीड़ा मेरे चेहरे पर लिखी है। पुत्री, ज्ञान ही सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग है। जीवन में सब कुछ बच जाता है। मैं देख, चोरी हो सकता है, भय पैदा हो सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। इसकी ऊर्जा हमें अमर बनाती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, विद्या दानम सर्वधानम प्रधानम। पुत्री, ज्ञानी लोग शोक नहीं करते। क्या बातें हो रही माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं स्वामी, बस पुत्री को समझा रहे थे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। यदि आधार कमजोर होगा तो भविष्य भी बुरा होगा। पुत्री, हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। पिताजी, मेरा ये चर्म रोग ही मेरी पीड़ा का कारण है। आप ही इसका निवारण करें। पुत्री, एक उपाय है। तुम्हें इंद्रदेव की तपस्या करनी होगी।
वह प्रकृति के स्वयं ब्रह्मा है, वनस्पतियों के देवता भी। लेकिन स्वामी, पुत्री अकेले जंगल में कैसे रहेगी? प्रिय सोने को कुंदन होने के लिए तपना ही पड़ता है। इस तरह अपाला हिमालय जाकर तपस्या करती है। अपला को जंगल में एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। ये कैसी अद्भुत सुगंध है जो मन को अपनी ओर खींच रही है। आयुर्वेद के लक्षण, तेज सुगंध, चेतना। कहीं ये पौधा सोम का तो नहीं? इसके सारे गुण मिलते हैं। निश्चय ये सोम की बेल है। पर सोम सिर्फ औषधि नहीं, देवों का अमृत है। यदि ये ईश्वर का दिया ज्ञान है तो इसका उपयोग भी ईश्वर के लिए ही होगा। ये सिर्फ वनस्पति नहीं थी, ये देवों का रहस्य था। यदि ये सोम है तो इसका स्पर्श भी पवित्र है। अब निश्चित हो गया, ही सोम की बेल है, इंद्रदेव का प्रिय रस। सोमरास की सुगंध देवलोक तक पहुंच जाती है। देवी, मैं इंद्रा हूं, यहीं कहीं सोमरस की सुगंध आ रही है। अब निश्चित हो गया, इंद्रदेव स्वयं आ गए। देव, मुझे नहीं पता कि मेरे मुख में सोमरस है, पर यदि है भी तो मैं इस झूठे सोमरस को आपको कैसे अर्पण करूं देव? देव परीक्षा ले रहे थे और भक्त निर्णय। मुझे रोकना चाहिए देव को, यह अवसर खोना नहीं चाहिए। इससे शुभ अवसर नहीं मिलेगा देव के आनंद को प्रकट करने का। ये सोमरस है आपके मुख में। यह एक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। अपाला, तुम्हारी भक्ति, ज्ञान और निष्काम भाव से मैं अति प्रसन्न हूं। मांगो देवी, जो भी वर तुम चाहो। हे देव, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो प्रथम वर मेरे पिता ऋषि अत्रि के लिए। उनके मस्तक पर बाल आ जाए जो उनके तप, ज्ञान और अनुभव का प्रमाण हो। दूसरा वर उनके आश्रम की कृषि और वनस्पति उत्पादन में वृद्धि हो, तथास्तु, ताकि उनका परिवार और शिष्यों भूखे ना रहे। अपला, तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, यही निष्काम भक्ति का शिकार है। अब अपने लिए भी वर मांगो देवी। मुझे इस चर्म रोग से मुक्ति प्रदान करें। अवश्य देवी, इसके लिए आपके त्रिस्तरीय शरीर का परिशोधन करना पड़ेगा। देवी, शरीर 3 स्तरों से बना होता है। पहला स्तर स्थूल शरीर, ये जो दिखाई देता है। दूसरा स्तर सूक्ष्म शरीर, जहां रोग का मूल छुपा होता है। तीसरा स्तर कारण शरीर, यहीं से कर्म और पीड़ा जन्म लेती है। अपाला, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा मार्ग थी, मेरी मुक्ति और ज्ञान तुम्हारी मुक्ति है। मेरा रोग, मेरी काया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब जब अपला पुनर्जन्म ले चुकी है, क्या दुनिया उसे स्वीकार करेगी? पुत्री, मेरी बेटी। पुत्री, तुमने सिर्फ अपना शरीर नहीं, अपने कर्मों को भी शुद्ध किया है। देवी हो तुम। जिस बेटी को अंधकार ने घेर लिया था, आज वही आश्रम का प्रकाश बन गई। एक दिन
ऋषि कुशाश्व का आगमन हुआ। ये कौन है जिसके चेहरे पर इतना तेज है? क्यों लग रहा है मैंने किसी अपने को खो दिया? स्वामी, आप मुझे पहचान नहीं पाए? अपला? मैंने शरीर देखा, मुझे क्षमा कर दो। मेरी पहचान मेरा शरीर नहीं, मेरा ज्ञान है। क्या कोई मृतक शरीर से प्रेम कर सकता है? अपला सुंदर इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी त्वचा निखरी, वो सुंदर थी क्योंकि उसकी आत्मा जग उठी। जो स्त्री को उसकी पीड़ा से टोलता है, वो स्वयं अज्ञान में जीता है। मैंने जो खो दिया वो स्त्री नहीं थी, वो मेरी आत्मा का दर्पण थी। अपला को मैंने उसके रोग से देखा और ईश्वर के संदेश को ठुकरा दिया। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, दंड का अधिकारी है। आज से मैं त्याग का मार्ग चुनता हूं, न पत्नी का अधिकार, न गृह का मोह। अपला, तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो। मोक्षा भागकर नहीं मिलता स्वामी। पति पत्नी का संबंध कुछ पलों का नहीं, जन्म जन्मांतर का संबंध है। एक तूफान आने से नहीं टूट जाता। अपनी भूल को स्वीकार करना यही प्रथम तपस्या है। जाइए तपस्या करें। कुशाश्व ने त्याग चुना क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं, कर्तव्य और त्याग का नाम है। जिस अपाला को कल पीड़ा सहना पड़ा, आज वो वेदों की दृष्टा ब्रह्मवादिनी बन चुकी है। वेद कहता है, आओ मुझे अर्थात परमात्मा को जानो। परमात्मा की वाणी को दृष्टा ऋषियों ऋषिकाओं ने देखा, अनुभव किया। अपाला ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त की दृष्टा ऋषिका है। प्रकृति कभी शत्रु नहीं होती, हम ही उसकी भाषा भूल जाते हैं। हर वनस्पति में चिकित्सा छुपी है।